जय हिंद एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू फोर्स डिफेंस एकेडमी। रिसेंटली लद्दाख में स्टार्ट हो गया है प्रोटेस्ट। देखिए, कुछ दिनों की हंगर स्ट्राइक चलती है, उसके बाद क्या हो जाता है, प्रोटेस्ट स्टार्ट हो जाता है। वहां पे बीजेपी का ऑफिस जला दिया जाता है, वैन जला दी जाती है, लोग रोड पे आ जाते हैं, यूथ प्रोटेस्ट करने लगते हैं और इसको जेनजी प्रोटेस्ट भी कह रहे हैं। जिस तरीके से जैसे अभी नेपाल में हुआ था जेनजी का प्रोटेस्ट, उसी तरीके से क्या कह रहे हैं कि यहाँ पे जेनजी का प्रोटेस्ट है। यूथ क्या हो गए, यहाँ पे रोड पे आ गए और किसी चीज की डिमांड कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं इस वीडियो में क्या हुआ है लद्दाख में। मतलब ये अभी अभी स्टार्ट हुआ है या फिर इसका कोई बेसिक है, मतलब कोई बेस है, पहले से हिस्ट्री से कुछ हो रहा है। तो आइए देखते हैं हम। देखिए, पहले अगर लद्दाख देखें हम, पहले क्या हुआ करता था, पूरा जम्मू एंड कश्मीर हुआ करता था बिफोर 2019। उसके बाद क्या होता है, जब आर्टिकल 370 हटाया जाता है, आर्टिकल 370 जब हटाते हैं तो वहां से दो यूनियन टेरिटरी बना दी जाती है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। देखो, लद्दाख जो है इसको क्या बना दिया जाता है, यूनियन टेरिटरी बना दिया जाता है। वैसे लद्दाख की पहले से ही डिमांड रही थी कि मुझे जम्मू एंड कश्मीर से अलग रहना है, अलग होना है, अलग होना है, तो इसको यूटी बना दिया जाता है। लेकिन यूटी बनने के बाद भी यहाँ के लोग जो है कंटेंट नहीं है, मतलब वो चाहते हैं कि इसको क्या बनाया जाए, स्टेट बनाया जाए, ना कि सिर्फ यूटी बनाया जाए। तो इसी वजह से प्रोटेस्ट चल रहे हैं। लेकिन सिर्फ ये नहीं है, इसके अलावा भी इनकी 4 डिमांड्स है, उसके बारे में हम बात करेंगे। देखो, पहले क्या होता है कि 2019 में जम्मू एंड कश्मीर डिवाइड हो जाता है दो भाग में, लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर, दो यूनियन टेरिटरी बना दी जाती है बिना असेंबली। मतलब लद्दाख में क्या है, असेंबली नहीं है, जिस तरीके से अदर स्टेट्स में असेंबली होती है। पीपल लॉस्ट लोकल रिप्रेजेंटेशन एंड कंट्रोल ओवर जॉब, लैंड और कल्चर। मतलब लोगों का जो लोकल रिप्रेजेंटेशन वो खत्म हो जाता है, क्योंकि यूनियन टेरिटरी का कंट्रोल सेंटर के हाथ में रहता है। सिंस देन कई सारे ग्रुप जैसे कि लेह अपेक्स बॉडी, कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस, ये डिमांड करने लगते हैं स्टेटहुड की और स्पेशल प्रोटेक्शन की। मतलब ये कुछ बॉडी है जो कि वहां पे इमर्ज होती है और ये क्या करते हैं, किसकी डिमांड करते हैं कि स्टेटहुड मिले। मतलब लद्दाख जो है अभी यूनियन टेरिटरी है, इसको क्या बनाया जाए, स्टेट बनाया जाए। और स्पेशल रिप्रेजेंटेशन, मतलब यहाँ के जो ट्राइबल है उनको एक अलग से मतलब क्या मिले, रिप्रेजेंटेशन मिले। कि डिमांड क्या है कि फुल स्टेटहुड। मतलब ये जो है असेंबली के साथ इनका क्या होना चाहिए कि स्टेट होना चाहिए, इनकी असेंबली होनी चाहिए। जिस तरीके से अलग अलग स्टेट, जैसे मध्य प्रदेश में असेंबली, सबकी लेजिस्लेटिव असेंबली होनी चाहिए, होती है, वैसा होना चाहिए यहाँ पे भी। उसके बाद 6th शेड्यूल, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का 6th शेड्यूल है, उसमें क्या होना चाहिए, लद्दाख का नाम होना चाहिए। देखिए 6th शेड्यूल क्या होता है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो 6th शेड्यूल है वो बात करता है कुछ स्टेट जो है, आसाम, त्रिपुरा, मेघालय एंड मिजोरम। तो ये 4 जो है स्टेट, इनके अंदर के कुछ जो जगह है, मतलब कुछ डिस्ट्रिक्ट, पूरा स्टेट नहीं, इनके कुछ डिस्ट्रिक्ट जो है उनको स्पेशल रिप्रेजेंटेशन मिलता है। मतलब उनके कुछ अलग लैंड राइट्स है, उनके कल्चरल राइट्स अलग है, उसके एक पर्टिकुलर बॉडी बनाई गई, पर्टिकुलर काउंसिल बनाई गई जो उसका ध्यान रखती है, मतलब उनके राइट्स का। तो इस तरीके से, मतलब जो ट्राइबल पॉपुलेशन है यहाँ की, जिस तरीके से उनको मिल रहा है राइट्स, वैसे ही लद्दाख चाहता है कि इसको भी 6th शेड्यूल में ऐड करे और ट्राइबल जो है, यहाँ की जो ट्राइबल पॉपुलेशन है उसको स्पेशल प्रोटेक्शन हो, उनके कल्चर का प्रोटेक्शन हो, उनके लैंड राइट्स का प्रोटेक्शन हो। तो इन सब की वो बात करते हैं। उसके बाद 3rd किसकी बात करते हैं कि लोकल जॉब रिजर्वेशन हो, कहाँ पे, लद्दाख पर पब्लिक सर्विस कमीशन में। मतलब एक क्या होना चाहिए, जॉब रिजर्वेशन होना चाहिए और लद्दाख का पब्लिक सर्विस कमीशन बनना चाहिए। जिस तरीके से मध्य प्रदेश में है पब्लिक सर्विस कमीशन, राजस्थान में है, अलग अलग स्टेट में जिस तरीके का अपना अपना पब्लिक सर्विस कमीशन है, ऐसा ही लद्दाख में भी बनाया जाना चाहिए और वहां पे जॉब रिजर्वेशन होना चाहिए। एक क्या है इनकी 4थी डिमांड की, ज्यादा रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए पार्लियामेंट में। मतलब अभी यहाँ पे पार्लियामेंट में एक ही सीट है, एक ही एमपी। यहाँ पे अभी 2 की बात करें कि लेह का अलग हो, एक कारगिल का हो, 2 क्या हो यहाँ पे पार्लियामेंट में सीट हो इनकी। तो ये 4 डिमांड रखी है और इसी वजह से क्या हो रहा है, वहां पे प्रोटेस्ट हो रहा है। कब से अचानक से ऐसा प्रोटेस्ट क्यों हो गया, अभी तक हंगर स्ट्राइक चल रही थी। देखो, सोनम वांगचुक जो है ये क्लाइमेट एक्टिविस्ट है, एक्टिव क्या है, मतलब क्लाइमेट एक्टिविस्ट है। ये है सोनम वांगचुक, जो क्या कर रहे हैं, लीड कर रहे हैं। उन्होंने स्टार्ट करा, 35 डे की हंगर स्ट्राइक पे थे, कई सारे लोग इनके साथ जुड़े थे। लेकिन क्या हो जाता है कि कुछ लोग अभी बेहोश हो जाते हैं, मतलब हंगर स्ट्राइक में क्या हो जाता है, बेहोश हो जाते हैं। उसके बाद यूथ और ज्यादा भड़क जाता है कि और ज्यादा प्रोटेस्ट करने लग जाते हैं। यूथ का एंगर ग्रू आफ्टर हंगर स्ट्राइक कोलैप्स्ड ऑन 24 सितंबर। प्रोटेस्ट जो है लेह का और ज्यादा वॉयलेंट हो जाता है, मतलब लोग पुलिस स्टेशन जला रहे हैं, वैन जला रहे हैं, बीजेपी का ऑफिस जला रहे हैं, मतलब इस तरह की चीजें क्या हो जाती है, वहां पे होने लगती है कई सारी। 24 सितंबर क्लेशेस विद पुलिस व्हीकल सेट ऑन फायर, कर्फ्यू इम्पोज कर दिया जाता है। कैजुअलिटीज रिपोर्टेड मेनी इंजर्ड, मतलब देखा कई सारे लोग क्या हुए इसमें
इंजर्ड हुए। अभी एग्जैक्ट डेटा नहीं पता क्या हुआ कितने, पर कई सारे लोग क्या हुए, इंजर्ड हुए हैं। अगर हम इसका इम्पैक्ट देखें तो देखो सिक्योरिटी, कर्फ्यू लगा है, मतलब इतनी सारी भीड़ है, लड़ाई हो रही है, दंगे हो रहे हैं, पुलिस मतलब वहां पे बहुत ज्यादा वर्कफोर्स है, हेवी पुलिस, पैरामिलिट्री डिप्लॉयमेंट है, तो ये सारी चीजें मतलब सिक्योरिटी को क्या करता है, ये अफेक्ट करता है हमारी। उसका सोसाइटी, शॉप्स बंद कर दी गई, टूरिज्म वहां का हिट हो गया, फेस्टिवल्स कैंसिल हो गए, देखो फेस्टिवल का सीजन चल रहा अभी, फेस्टिवल्स कैंसिल हो गए। इन्वायरमेंट में देखो तो ओवर कंस्ट्रक्शन, फ्रेजाइल इकोलॉजी, ये सब मतलब सब कुछ क्या हो रहा है, खराब हो रहा है। पॉलिटिक्स देखो तो सेंटर जो है ब्लेम फॉर इग्नोरिंग टॉक्स, मतलब सेंटर को ब्लेम किया गया कि इग्नोर कर रहे टॉक्स। ट्रस्ट डेफिसिट हो रहा है वहां की जनता का गवर्नमेंट से, तो ये सारी चीजें बढ़ रही है, इसका इम्पैक्ट देखा गया। इसका और अगर हम इम्पैक्ट देखें तो क्या है कि एक तो हमारा मतलब अगर हम इसका इम्पैक्ट देखें, ये जो लद्दाख है एक तो बॉर्डर शेयर करता है चाइना पाकिस्तान के आसपास, मतलब चाइना पाकिस्तान से पास में है, चाइना से पास में है, तो यहाँ पे अगर इस तरीके के प्रोटेस्ट होंगे, यहाँ पे अगर इतनी इनसिक्योरिटी रहेगी, ऐसी चीजें होगी, तो ये और ज्यादा इम्पैक्ट करेगा हमारी सिक्योरिटी को दूसरे देशों से, क्योंकि हम बॉर्डर शेयर करते हैं। उसके बाद गवर्नमेंट में कंसीडर न्यू लीगल सेफगार्ड्स, देखो आगे क्या हो सकता है। देखो गवर्नमेंट ने क्या बोला है कि इनकी जो 4 डिमांड है उनमें से 2 का तो उन्होंने नहीं बोला, उन्होंने सोचा कि 2 के बारे में हम बात कर सकते हैं। कौन सी 2 डिमांड, कि हाँ पब्लिक सर्विस कमीशन की अगर आप बात कर रहे हो तो इसके बारे में हम सोचेंगे, और जो 2 MP की बात कर रहे हो, 2 सीट की बात कर रहे हो, इसके बारे में हम अभी आगे आने वाले टाइम पे सोच सकते हैं। ऊपर वाले के ऊपर तो उन्होंने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया कि हम ऐसा करेंगे कि उसको मतलब स्टेटहुड देंगे ऐसा कुछ, बट इनके बारे में उन्होंने बोला है। टॉक्स बिटवीन सेंटर, ले अपेक्स बॉडी और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस, एक्सपेक्टेड है कि आने वाले टाइम पे इनके बीच में बातें होगी। इफ इश्यूज रिमेन अनरिजोल्व्ड, अगर अनरिजोल्व्ड रहता है तो ज्यादा से ज्यादा प्रोटेस्ट हो सकते हैं। और जियोपॉलिटिकल एंगल देखें तो लद्दाख बॉर्डर शेयर करता है चाइना के साथ, तो स्टेबिलिटी हमारे यहाँ के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये है लद्दाख का प्रोटेस्ट क्यों हो रहा है। आगे आने वाले टाइम पे देखते हैं कि स्टेट मतलब जो सेंटर है हमारी गवर्नमेंट जो है क्या डिसीजन लेती है, क्या होता है लद्दाख का। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, जय हिंद।